Welcome back. Today I am going to start with Standard 10 Chapter 2 Periodic Classification of Element. This is for the students who are appearing for the 10th standard. Brief knowledge about the chapter. Okay. अभी बोर्ड एग्जाम आ रहा है तो बच्चे बहुत फ्रस्ट्रेशन में है कि नेक्स्ट मंथ में बोर्ड एग्जाम है, इसलिए मैंने सभी बच्चों के लिए 10th स्टैंडर्ड का पूरा रिवीजन एज अ चैप्टर लेक्चर वाइज मैं आपको वीडियो अपलोड करता रहूंगा. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर ऑफ द 10th स्टैंडर्ड, चैप्टर नंबर 2 साइंस 1. ओके, एलिमेंट. व्हाट डू यू मीन बाय एलिमेंट? एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट वो होता है जो हम लोग को अर्थ क्रस्ट से ओर के इसमें से निकलता है, बट वो ओर में एलिमेंट्स में बहुत सारी इंप्योरिटीज रहती है. जैसे मुझे एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट करना है तो एल्यूमिनियम बॉक्साइट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है. तो वो बॉक्साइट जब हम जमीन से माइनिंग करते हुए और एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसके साथ बहुत सारी इंप्योरिटीज लगी हुई रहती है, जैसे सिलिका हो गया, सिलिक ऑक्साइड हो गया. तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मेटलर्जी प्रोसेस से जाते हैं और फिर वो एल्यूमिनियम के ओर को हम लोग फ्लोटेशन, बहुत सारे फिजिकल वे से उसकी सारी इंप्योरिटीज निकालते हैं, केमिकल रिएक्शन करते हैं, कैटालिटिक रिएक्शन करते हैं, फिर उसमें से कहीं जाके वो एलिमेंट मिलता है. तो एलिमेंट इनिशियली जब डेवलप किया गया था, जब पता चला साइंटिस्ट को कि एलिमेंट होता क्या है, तो एलिमेंट मतलब कि उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ जो प्रॉपर्टीज है वो एक ही एलिमेंट उसमें प्रेजेंट रहेगा, नंबर ऑफ एटम. सपोज स्टार्टिंग में जब एलिमेंट्स निकला तो एलिमेंट्स में दो तरीके का साइंटिस्ट को प्रॉपर्टी दिखा. एक दिखा कि मेटल, कि वो उसके अंदर कुछ मेटालिटिक प्रॉपर्टी थी. अभी मेटालिटिक प्रॉपर्टी जैसे उसके अंदर सोनरस प्रॉपर्टी था कि साउंड प्रोड्यूस हो सकता है, उसको मैं अट्रैक्ट किया मैग्नेट से तो मैग्नेटिक से अट्रैक्ट हो गया मैग्नेट से. और दूसरा कि उसको मैं वायर में कन्वर्ट कर सकता हूं, डक्टिलिटी प्रॉपर्टी है, मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी है. एक दूसरा एलिमेंट उनको मिला नॉन मेटल. नॉन मेटल मतलब जनरली आप समझ के चलो कि जितने भी गैसेस है नेचर में वो सभी के सभी क्या है, नॉन मेटल. जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है. ओके, फिर साइंटिस्ट ने बोला ओके चलो अभी एलिमेंट जो है वो मैं दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूं, एक मेटल एक नॉन मेटल. लेकिन बाद में जैसे जैसे स्टडी आगे बढ़ते गई, जैसे जैसे रिवॉल्यूशन आगे बढ़ता चला गया, कुछ ऐसे एलिमेंट नेचर में आए जिसके पास दोनों का प्रॉपर्टी था. जैसे जैसे आगे प्रोसीजर चलता गया, बाद में ना साइंटिस्ट को कुछ ऐसे एलिमेंट्स मिले जिसमें उसने देखा कि इसके अंदर तो दोनों प्रॉपर्टी है, कुछ मेटल्स के प्रॉपर्टी थे और कुछ नॉन मेटल्स के प्रॉपर्टी थे. फिर साइंटिस्ट ने एक नया क्लासिफिकेशन में ऐड कर दिया, दैट इज मेटालॉइड. अब मेटालॉइड क्या होता है कि जिसके पास दोनों की प्रॉपर्टी है, उसके पास मेटल की भी प्रॉपर्टी है, उसके पास नॉन मेटल्स की भी प्रॉपर्टी है. एग्जांपल जर्मेनियम, एंटीमनी, ये सारे जो एग्जांपल है वो मेटालॉइड्स के एग्जांपल है. अब चैप्टर क्या है कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन. क्लासिफाई हम क्यों करते हैं, साइंटिस्ट को ये क्लासिफाई करने का आइडिया क्यों आया? क्योंकि जैसे जैसे 18th सेंचुरी तक ऑलमोस्ट 30 डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट जो थे वो नेचर में प्रेजेंट थे, और अब तक टिल नाउ साइंटिस्ट लोग ने 118 एलिमेंट्स का डिस्कवर कर लिया है, जिसमें से 92 नेचर में पाए जाते हैं. फिर ये क्लासिफिकेशन करने का आइडिया साइंटिस्ट को आया कैसे? क्या हुआ कि बहुत सारे एलिमेंट्स अब धीरे 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 डिस्कवर हो रहे हैं, लेकिन सभी का प्रॉपर्टी अलग है. किसी का अपीयरेंस अलग है, किसी का केमिकल प्रॉपर्टी अलग है, किसी का फिजिकल प्रॉपर्टी अलग है. तो इतने सारे एलिमेंट का प्रॉपर्टी फंक्शन याद करना मुश्किल हो जाता है. तो हम क्या करते हैं, उसको क्लासिफाई कर देते हैं. किसी भी बेसिस पे कर सकते हैं, उनके एटॉमिक नंबर के हिसाब से कर सकते हैं, उनके एटॉमिक मास नंबर के हिसाब से कर सकते हैं. तो अब ये साइंटिस्ट को ऐसा लगा कि नाउ वी हैव टू क्लासिफाई द एलिमेंट. तो सबसे पहला क्या होता है कि लाइफ में कोई भी फर्स्ट कदम रखना नहीं चाहता, क्योंकि सब डरते क्या मैं रखूं, आगे जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा. तो सोचते कि कोई तो स्टार्ट करना चाहिए. तो ऐसे सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट स्टार्ट करने के लिए सबसे फर्स्ट स्टेप अटेम्प्ट किया था वो था साइंटिस्ट डॉबेरिनर इन द ईयर 1870.
1817 में साइंटिस्ट डॉबरिनर ने स्टार्ट किया टू क्लासिफाई द एलिमेंट। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, ही मेड अ ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट। उन्होंने हमेशा क्या किया कि जितने भी एलिमेंट डिस्कवर थे उन सबका 3 का ग्रुप बनाया, और वो 3 के ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को क्या बोला गया, ट्रायड। व्हाट ही स्पोक, ट्रायड उसको नाम दे दिया। और वही एलिमेंट उसने रखा जिसका सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी था। कोई भी एलिमेंट को उठा के ग्रुप ऑफ 3 में नहीं रखा उसने वही एलिमेंट चूज किए जिसका केमिकल प्रॉपर्टी सेम था। याद रखो, हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, वो ग्रुप के एलिमेंट को उसने नाम क्या दे दिया, ट्रायड। अकॉर्डिंग टू हिज क्लासिफिकेशन उसने क्या किया, एक स्टेटमेंट तैयार किया। वो स्टेटमेंट के हिसाब से ही मेड एन क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। व्हाट्स द स्टेटमेंट, एग्जाम में आपको पूछेंगे, राइट द स्टेटमेंट ऑफ डॉबरिनर, तो यू हैव टू राइट दिस स्टेटमेंट विद एग्जांपल। तो एग्जांपल यहां पे दिया रहेगा 2 मार्क्स क्वेश्चन, आप मार्क कर लीजिए, ये 2 मार्क्स क्वेश्चन है। स्टेट द डॉबरिनर राइट स्टेटमेंट विद एग्जांपल। तो आप लोग चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये 2 मार्क्स क्वेश्चन है, बोर्ड पे पूछ सकते हैं, फेवरेट क्वेश्चन है। अब क्या होगा उसका स्टेटमेंट, ही मतलब डॉबरिनर, ही अरेंज्ड 3 एलिमेंट्स इन अ ट्रायड इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। ये स्टेटमेंट लिखना बहुत जरूरी है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। स्टार्ट। ओके, तो ये लाइन लिखना बहुत जरूरी है, इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। अब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास मतलब, एटॉमिक मास मतलब उस पर्टिकुलर एटम का वजन, तो उसके हिसाब से रखा, मतलब लेस वजन वाले को पहले रखा, फिर थोड़ा उससे ज्यादा वजन वाले को उसके पीछे रखा, तो वो है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। एंड शोड that the atomic mass of the middle element, focus, atomic mass of the middle element was approximately, ये लिखना भी बहुत जरूरी है। बच्चे क्या करते हैं, अप्रोक्सीमेटली वर्ड नहीं लिखते, क्योंकि जब उसका एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे ना तो उसमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आता है, तो अप्रोक्सीमेटली लिखना बहुत जरूरी है। was approximately equal to the mean, mean मतलब एवरेज, mean of the atomic masses of the other 2 elements। अब ये स्टेटमेंट में देखो जरूरी है, आपको लिखना इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, ये स्टेटमेंट में रहना चाहिए, और मिडल एलिमेंट वाज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द मीन ऑफ द अदर 2 एलिमेंट। अब उसने क्या किया कि जो भी उसने ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट चूज किया था उसमें से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 नंबर दिया। आप यहां पे ध्यान से देखिए, ऐसा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऑर्डर में रखा। उसने मीन निकाला, मीन मतलब उसका एवरेज, लेकिन ऑफ द अदर 2 एलिमेंट, मिडल वाले एलिमेंट का नहीं। सपोज यहां पे एक एग्जांपल मैं लेता हूं लाइनर, आपको याद रखने का भी मैं तरीका बता देता हूं, उसको आप रिकॉर्ड करके रख लीजिए। पहला एग्जांपल है लाइनर, लड़कियां लाइनर लगाती हैं आंख पे तो वो लोग लाइनर बोलती है। हमको याद करना है, हम कैसे याद करेंगे, लाइनर। आप इसी ऑर्डर में याद करेंगे तो आपको याद रहेगा, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट का मुझे मीन निकालना है, और जो आंसर आएगा वो अप्रोक्सीमेटली टू द मिडल ऑफ द एलिमेंट। कैलकुलेशन देखते हैं। लिथियम, एलाइस लिथियम, तो लिथियम का एटॉमिक मास है 6.9, सोडियम का है 39.1। अब इन दोनों का मीन निकालना है, मतलब दोनों को मुझे प्लस करना है और डिवाइड बाय 2 करना है। तो 6.9 प्लस 39.1 डिवाइड बाय 2 किया तो आंसर इज 46/2। डिवाइड करने के बाद आंसर आता है 23। तो ये उसका एकदम परफेक्ट स्टेटमेंट में आंसर आ गया। एक्चुअल में सोडियम का एटॉमिक मास 23 है, और इसके स्टेटमेंट के हिसाब से उसको मैंने अप्रूव किया तो भी 23 आ रहा है, मतलब यहां पे डॉबरिनर करेक्ट था। फिर उसने दूसरा और एक एग्जांपल दिया, कसरवा, कसारा घाट जाते हैं
तो कसारा घाट के जगह के आपकी जगह क्या याद करना है? कसरबा, कसरबा। Ca कैल्शियम, Sr स्ट्रोंशियम और Ba बेरियम। तो आपको याद रखना है कसरबा। ओके, अब इसमें भी मैं उसको क्रॉस वेरीफाई करता हूं। कैल्शियम है 40.1, बेरियम है 137.3। आगे मैंने उसका एवरेज निकाला, प्लस किया, डिवाइड बाय 2, द आंसर कम्स इज 88.7 और एक्चुअल में स्ट्रोंशियम का एटॉमिक मास है 87.6। अब यहां पे डॉबरिनर का स्टेटमेंट मैंने बोला रॉन्ग है, डॉबरिनर बोला नहीं, मैंने वर्ड यूज किया है अप्रॉक्सीमेटली। लेकिन क्या होता है कि केमिस्ट्री में, केमिकल कॉम्पोजिशन में 1 मिलीग्राम का भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन्स यहां से वहां हो गया तो पूरा प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है। तो यहां पे डॉबरिनर का जो ट्रायड ग्रुप था वो फेल होता दिखाई दिया। एक्चुअली मेरा आंसर कम्स टू बी 87.6, लेकिन यहां पे आंसर आया 88.7, डिफरेंस है उसमें 1.1 का। तीसरा एग्जांपल, कलवराई। हम बोलते हैं ना कॉल कर आई मराठी में, तो ऐसा नहीं, हमको याद क्या करना है? कलवराई। Cl क्लोरीन, Br ब्रोमीन, I आयोडीन। मैं वापस से क्लोरीन का लिया 35.5, आयोडीन का लिया एटॉमिक मास 26.9। अगेन मैंने उसका मीन निकाला, द आंसर कम्स टू 81.2 और एक्चुअल में ब्रोमीन का है 79.9। There is a vast difference between 81.2 and 79.9। अब यहां पे डॉबरिनर का ट्रायड क्रॉस वेरीफाई करते वक्त फेल हो गया, इसीलिए ये डॉबरिनर ट्रायड का लॉ आगे पास नहीं हुआ, कैंसल हो गया। फिर भी पढ़ना है, क्यों? बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, होप यू अंडरस्टूड द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, दैट इज साइंटिस्ट डॉबरिनर। Okay, hope you understood this topic. We'll continue in the next. Till then, thank you.